जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। घाटी में 3 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर अब सभी चुनावी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस और एनसी का गठबंधन में तेज फंसता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एक दो नहीं बल्कि कई मुद्दे गरमाए हुए हैं। उन्हीं में से एक मुद्दा है कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन का। जी हाँ, रिहैबिलिटेशन एक बार फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। सभी राजनीतिक दल कश्मीरी पंडित वोटरों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनकी घर वापसी के लिए एक ठोस योजना बनाएंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है, जिसमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। नामित किए जाने वाले कश्मीरी प्रवासियों में से एक महिला होगी। इस व्यवस्था के तहत कश्मीरी पंडितों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, जिसके साथ ही कश्मीर पंडितों की सुरक्षा, विस्थापन और रोजगार जैसे मुद्दे धारा 370 हटने से पहले और बाद में जम्मू कश्मीर में हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अब जब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो कश्मीरी पंडित समाज के लोगों की चुनावों को लेकर क्या सोच है? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नामित सीटें आरक्षित की गयी। वहीं बीजेपी ने कश्मीर घाटी में 2 कश्मीरी पंडित उम्मीदवार को जगह दी है। अभी तक बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस और पीडीपी ने अभी तक किसी कश्मीरी पंडित उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का विशेष जिक्र किया है। लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर रह रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा भी इस बार का एक अहम चुनावी मुद्दा है। आइए एक बार नजर डालते हैं कि आखिर अभी तक कांग्रेस और एनसी के गठबंधन की तरफ से कितने उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। एक सीट मकपा और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को दी गई है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पिछले हफ्ते 9 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को दूरू से और प्रदेश इकाई के प्रमुख विकार रसूल वानी को बनिहाल से टिकट दिया गया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पहले भी कई चुनावों में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े वादे अधूरे पड़े, जिनको जीत के बाद पार्टी याद तक नहीं रखती। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उनकी स्थायी रिहैबिलिटेशन के लिए ये जरूरी है कि कश्मीर में काम कर रहे सभी कश्मीरी पंडितों को जहां जहां वे रहते हैं वहां सुरक्षा दी जाए, ताकि वे बिना डर के रह सके। कश्मीरी पंडित समाज पिछले 3 दशकों में अपने घर वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि पहले भी कई चुनावों में राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग इस बार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंच सके और घर वापसी हो सके और सुरक्षा से जुड़े उनके मुद्दों का समाधान हो सके। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।